हाय बच्चों, सो टुडे वी हैव विद अस तुषार चौहान है। ऑल इंडिया रैंक 216 आया है इनका इस बार में। तो मेरे को टॉपर के पीवाईक्यूज़ की जो बुकलेट आती है वो मैंने आई परचेज इट एंड देन आई रियलाइज कि यार इस पर कुछ कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करके दे आर मेकिंग पॉइंट्स जहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ का अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप डेटा यूज़ करो। ऐसा क्वेश्चन है कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, कोई डिलेमा है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट चीज दिखाओ। तो ये तीन टाइप के जो इंट्रोस थे जो सर ने SAW में बताए थे तो मैं वैसे यूज़ करता हूँ। टॉपर के पीवाईक्यूज़ की जो बुकलेट आती है वो मैंने आई परचेज इट एंड देन आई रियलाइज कि यार इसमें कुछ कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करके दे आर मेकिंग पॉइंट्स। ये मैं सोच कैसे रहा हूँ चैलेंजेस, ये मैं इसमें टेम्पलेट ही लगा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक वाली, बट यहाँ पे पूरे 20 चैलेंजेस नहीं पूछे थे, तो वहाँ से जो मुझे फटाफट 4-5 आ रहे थे मैंने वो लगा दिए इसके अंदर। अगर मैं यही आंसर अपनी 2023 में लिख रहा होता तो मुझे शायद चैलेंजेस लिखने में भी 1 या 2 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे होते, बट क्योंकि मैं टेम्पलेट बना चुका हूँ और कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुका हूँ तो अब मैं फटाफट 4 पॉइंट आ चुके हैं मुझे ऑलरेडी याद, तो मैं इसके साथ भी लिख देता बेस्ड ऑन स्पेस और टाइम। फिर एंड में वही है कंक्लूजन। हाय बच्चों, सो टुडे वी हैव विद अस तुषार चौहान है। ऑल इंडिया रैंक 216 आया है इनका इस बार में। ये हमसे QEP के प्रोग्राम में एसोसिएटेड थे। QEP का प्रोग्राम लिया था, क्लासेस ली थी। ये इनके आंसर्स हैं जो उन्होंने लिखे थे QEP में, और उसके टेस्ट सीरीज में जो आंसर्स लिखे थे। आज का जो सेशन है इसमें ब्रॉडली जो कवर करेंगे तुषार, वो कवर करेंगे कि GS 1 2 3 4 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, बिकॉज इनके आंसर्स हैं तो बता पाएंगे कि क्या एग्जांपल्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, मतलब जो कन्वेंशनल तरीके से लिखा जाता है। और स्पेसिफिकली बच्चा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है और उसके बाद उन्होंने 3 साल काम किया है पुणे मेट्रो के साथ में, गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा एक्सपोजर भी लिया है, उसके बाद ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। तो वो सारा एक्सपीरियंस ही कैसे एक वर्किंग जो कैंडिडेट है वो प्रिपेयर कर सकता है, सल जॉब छोड़ने के बाद कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू तुषार भाई। ब्रॉड ब्रॉड जो डायमेंशंस हैं वो एक नए बच्चे के हिसाब से, या क्योंकि आप IIT बॉम्बे से हो तो इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड के हिसाब से, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ टाइप के आंसर लिखने हैं, फिर वो GS, कभी किसी का एथिक्स कमज़ोर रह जाता है, कभी एसए कमज़ोर रह जाता है। जैसे एसए में जब इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था तो काफ़ी कम नंबर आए थे, कुछ हाँ 78 फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था वो। तो इसलिए वो सारे डायमेंशंस का एक्सपोजर लेके एक बच्चा इस एग्ज़ाम को पास करता है। उसी में से तुषार अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सर एंड हेलो एवरीवन। So first of all, I would like to share how I came to know about this program. So 2023 में मैंने अटेम्प्ट दिया था अपने मेंस का एंड आई couldn't क्लियर एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर PYQs कि कैसे हम एनरिच कर सकते हैं। सो मेरे को टॉपर के PYQs की जो बुकलेट आती है वो मैंने आई परचेज इट एंड देन आई रियलाइज कि यार इसमें कुछ कुछ टेम्पलेट्स यूज़ करके दे आर मेकिंग पॉइंट्स। एंड देन मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे सर के एंड आई रियलाइज कि टेम्पलेट्स इज़ समथिंग जो हेल्प करती है पॉइंट्स एनरिचमेंट में, बट मैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहा था कि टेम्पलेट से पॉइंट जनरेट कैसे करूँ। मतलब कंटेंट ले लिया था बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो मैंने क्या किया कि फिर सर की टेस्ट सीरीज़ ले ली, ऑब्वियसली कि टेस्ट सीरीज़ कोर्स से कम है कॉस्टली। सो देन आई परचेज द टेस्ट सीरीज़, सोचा कि जो टेस्ट सीरीज़ में लगा लूँगा, ट्राई करूँगा और उसको यूज़ करूँगा। बट देन वो टेस्ट सीरीज़ वो आई वॉज अगेन नॉट एबल टू यूज़ द टेम्पलेट्स, मतलब टेम्पलेट्स में लर्न कर रहा था और बट वो यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि वो आइडिया नहीं पता था कि वो टेम्पलेट्स बनी कैसे हैं, हाउ डू यू ब्रेनस्टॉर्म और वो कैसे करते हो कीवर्ड्स को। सो ऐसा लग रहा था यार ये कीवर्ड डाल दिया, ये मैं कैसे याद रखूँगा, इतने सारे याद करने पड़ेंगे। सो देन आई जॉइन द QEP प्रोग्राम और फिर उसके बाद आई अंडरस्टूड द प्रोसेस बिहाइंड इट एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द सर फॉर सच अ कोर्स विच हैव बीन वेरी वंडरफुल फॉर मी। सो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें तो ये PPP पे है। सो फर्स्ट वही है, अगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो डेफिनेशन है वो यूज़ कर लें। इसमें इंट्रो में जब हम बात करेंगे तो दे आर टू टू थ्री टाइप्स, जैसे सर ने बताया होगा। एक पहला होता है डेफिनेशन बेस्ड। सो मेरा क्या होता था, जहाँ पे कुछ कंसेप्ट है कीवर्ड का, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, PPP एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो वो एग्जाम को पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है कि PPP होता क्या है। सो वहाँ पे ऐसी जगह पे यू शुड यूज़ डेफिनेशन जहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ का अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप डेटा यूज़ करो, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, कोई डिलेमा है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट चीज़ दिखाओ। सो ये तीन टाइप के जो इंट्रोस थे जो सर ने SAW में बताए थे तो मैं वैसे यूज़ करता, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन का यूज़ किया है। और अगर मैं इसको आज भी अगर इम्प्रूव करूँ डेफिनेशन इसमें, तो मैं यहाँ पे डेटा भी लिख देता कि PPP ये इतना है
और करंट हमारा जो इंफ्रा का अगर इन्वेस्टमेंट है वो कितना चाहिए विकसित भारत के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता बेसिकली। तो जैसे अर्बन के लिए कुछ 50 बिलियन पर ईयर कैसे करके जो मेरे को डेटा याद आ रहा है ऐसा है, तो वो हमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये शो करता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट भी पता है और उसकी नीड कहाँ पे है, क्योंकि हमें एट द एंड पैसे लेकर आने हैं पीपीपी से। सो हम वैसे डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटा कहाँ से मिलेगा? डेटा में मिलेगा क्यूपी के वैल्यू एडिशन में से। फिर जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू एग्जामिन। So when we see examine, so we have to show both the aspect, the positive aspects as well as the other aspect. Now other aspect can be a negative aspect, it can be the challenges, and so यहाँ पे मैंने obviously यहाँ पे challenges बताए होंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो हर चीज़ के जैसे पीपीपी है, सो उसके कुछ नेगेटिव्स या होंगे या फिर चैलेंजेस भी होंगे, बट हमें शो करना है कि पीपीपी इज़ अ गुड थिंग बिकॉज गवर्नमेंट उस पर पुश कर रही है। तो एक माइंडसेट अब जरूर रखना है कि क्वेश्चन का गवर्नमेंट के साथ लिंक क्या चल रहा है, आज के हमारा पुश किस तरफ है। नेक्स्ट है कि अभी अगर मैं इसको फिर से लिखता क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता जो इंपॉर्टेंट है कि करंट केपेक्स क्या चल रहा है। तो ये आपको क्यूपी में मिल सकता है, ये आपको बजट में मिल सकता है। जैसे इस साल 30% ऑफ जीडीपी हो गया, तो यहाँ पे क्विकली ग्राफ बना दीजिए। सो जब हम क्यूपी पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द डायग्राम्स। आप दूसरों के डायग्राम ये मत सोचिए कि वो डायग्राम वही यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा जब आस्पेक्ट था, जब मैं क्यूपी पढ़ रहा था, तो मैं देखता था यार बच्चे बना कैसे रहे, मतलब जो टॉपर कॉपीज होती थी जो अपलोड करते थे, या फिर सर जो क्यूपी के टेस्ट में जो कॉपीज करते थे, मैं देखता था बच्चे बना कैसे रहे हैं। दूसरा जो सर के कंटेंट में था, तो सर ने वो कंटेंट में कैसे बनाए हैं ग्राफ्स, मतलब किस डेटा को रिप्रेजेंट किया है। हर डेटा ग्राफ में नहीं होता है, हर डेटा वेन डायग्राम में नहीं होता है, हर डेटा सर्कुलर में नहीं यूज़ होता है। जैसे जब ट्रेंड दिखाना है तो वो अच्छी बात है, आप ग्राफ से दिखा दीजिए, देन बार से भी दिखा सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप की फॉर्म्स है जो दैट आर वेरी रेडिली अवेलेबल इन डेटा। बट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द डायग्राम बट यू हैव द डेटा इन द माइंड। और फिर जब आपको पता है कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको डेटा डायग्राम की फॉर्म्स याद रहेंगी कैसे यूज़ होती है, और डेटा आप फटाफट रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ऐसा था। एंड देन इसको मैंने डिवाइड किया हेडलाइन में, एंड देन इस पे मैंने टेम्पलेट लगाई है इन नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। अब टेम्पलेट से क्या फ़ायदा होता है, आपको सबके लिए याद नहीं रखना है, तो आपका एक रेडी टेम्पलेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे तरीके का होता है, जैसे इंफ्रा फिजिकल होगा और एक डिजिटल होगा। अब फिजिकल में भी 3 है, रोड है, रेलवेज है, वाटरवेज है। तो सबके लिए आप आंसर थोड़ा रख सकते हो। सो उसी के लिए सर ने वो रेडीली टेम्पलेट दे रखी है, वो सब पे अप्लाई होती है। उस टेम्पलेट के अंदर मैंने प्री फिल्ड कर रखा था। सो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से दिया वो डेटा 55 बिलियन ऑफ ईयर का, मैं नीचे दे दिया, तो ऊपर इंट्रो भी दे सकता था, यहाँ भी दे सकता था, डिपेंडिंग कि कब क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अभी कीवर्ड है, ये कीवर्ड से ये थोड़ा ये वोकैबलरी, इसको मैं वोकैबलरी का कीवर्ड मानता हूँ जो मेरी वोकैबलरी इंप्रूव करता है। सो हम पहले अगर क्यूपी से पहले अगर मैं लिख रहा होता आंसर, तो मैं लिख देता लैक ऑफ फाइनेंस, बट वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फिर यहाँ पे जब क्यूपी में पढ़ा और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स देखी, या फिर जो क्यूपी के कंटेंट में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, तो मैंने फिर उनको समझा कि यार लैक को लिखने के भी 4 तरीके हैं। लैक को आप गैप लिख सकते हो, डेफिसिट लिख सकते हो, है ना। तो पहले मैं भी यही लिखता था, लैक ऑफ फाइनेंस। फिर मैंने सोचा यार लैक को बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, पूरे पेपर में लैक ऑफ ही हो जाएगा। तो भाई फिर मैंने सोचा कि गैप लिखते हैं, डेफिसिट लिखते हैं। सो इस काइंड ऑफ मैंने कुछ कुछ बना लिए बेसिकली। तो ऐसे ये वोकैबलरी है। तो कोई जब आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट अपनी वोकैबलरी को भी एनरिच करो, और वोकैबलरी वो उसी कंटेंट से ही होगी जो आपका क्यूपी में प्रोवाइडेड है। तो मैंने फिर इसको इस तरीके से यूज़ किया। अब इसमें डेटा आ गया है। अब डेटा में एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप सोर्स इंडिकेट कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड बैंक और कोट किया है, क्योंकि ये उसका डेटा था वर्ल्ड बैंक का। देन इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि वी यूज़ एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स ये होता है कि जो आपकी अब क्यूपी में भी केस स्टडीज दे रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ आप ऑब्जर्व भी करते हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वो एग्जाम्पल्स क्यूपी से पिक कीजिए जो हमने ईजी टू रिमेंबर है, जो आपने ऑब्जर्व की हो। जैसे मेरे को तेजस का याद था, तो कहीं पे शायद मैं लिखा होगा, तो ये मेरे को, और मैंने देखा भी है कि भाई इंप्रूव हो गई ये चीज़, तो वहाँ पे मैं उसको कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा ही एग्जांपल यूज़ किया। फिर ये न्यूज़ में आ रहा था अग्निकुल का, तो ये डाल दिया।
तो ट्राई टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि जो आपने विजुलाइज करे हुए हो, और वही केस स्टडीज उसमें भी मैंशनड है। तो जब आप कोई भी केस स्टडी देख रहे हो, जैसे इसके साथ इसमें इस कंटेक्स्ट में नहीं थी, बट मैं एक फूड के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। सो फूड में केस स्टडी थी रॉबिनहुड आर्मी की। अब उसमें 6 केस स्टडीज हैं जब आप क्यूपी में देखते हो। सो हाउ विल रिमेंबर, या 6 के 6 नहीं याद कर सकता, 6 में मैं याद भी कर लिया तो भूल जाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता था, ये रॉबिनहुड आर्मी देखा, गूगल पे सर्च किया, उसकी फोटो देख ली, तो अब आपको याद हो जाएगा कि भाई रॉबिनहुड आर्मी ऐसा काम करती है। और उन 6 में से एक एग्जाम्पल मेरे को 100% याद हो गया। अब ये कीवर्ड है, ये एकेडमिक कीवर्ड है। ये शो करता है कि आपको एकेडमिक नॉलेज है, आपको वो नॉलेज है जो मतलब डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती है पब्लिक पॉलिसीज़ के। लास्ट माइल, फर्स्ट माइल, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे नीति आयोग किसी का भी, तो वो लास्ट माइल यूज़ करेगा। और ये सारे कीवर्ड्स आपको क्यूपी में दिखेंगे। इसको ये एकेडमिक कीवर्ड्स हैं, तो ये सब कीवर्ड्स आपको डालने चाहिए। तो आप एक वोकेबलरी कीवर्ड्स हो गए जो हर जगह यूज़ हो जाएंगे। एक ये हो गया अगेन जो स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट है, ये आप हर जगह नहीं डाल सकते, बट इसे सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लास्ट माइल की बात करते हैं, सो वहाँ पे वो आ गई। हम डिलीवरी में, सर्विस डिलीवरी में लास्ट माइल की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये कीवर्ड्स यूज हो जाता है। अब टेम्पलेट के अंदर जैसे सर ये एक लिखा होता है, सर जब ऐसे टेम्पलेट्स देते हैं उसमें एक यहाँ पे एक तो डायमेंशंस वाला एस्पेक्ट होता है, देन यहाँ पे कीवर्ड लिखा होता है जैसे सस्टेन हाई ग्रोथ, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो वो वाले कीवर्ड्स ऐसे यूज करने हैं आपको। वो ये वाला जो पार्ट है वो डायमेंशंस के लिए याद रखने के लिए, सो दैट यू कैन रिकॉल। वो सोसाइटी का एक पार्ट, गवर्नमेंट का एक पार्ट, नीड ऑफ इंफ्रा में जैसे एक इकॉनमी का पार्ट है, सोशल पार्ट है, और गवर्नमेंट का पार्ट है। सो वहाँ पे आपको, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। सो एज आई वाज सेइंग, जो जैसे ये वाला जो ये मैंने लिखा है सस्टेन हाई ग्रोथ, सो ये क्यूपी की टेम्पलेट से आ रहा है। सो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, और इसको मैंने फिर कैसे लिंक किया है ये भी बताता हूँ। सो ये नीड ऑफ इंफ्रा की टेम्पलेट है। सो यहाँ पे 2 डायमेंशंस दे रखी है, 3 डायमेंशंस दे रखी है, सोशल, इकोनॉमिक और गवर्नमेंट, और मिसलेनियस है। अब सबसे डायमेंशन से वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मेट है क्यूपी का, बेसिकली एक 3 कॉलम रहते हैं हमेशा। अब आपको इस इधर जो लेफ्ट मोस्ट है मेरा, यहाँ पे रिकॉल डायमेंशंस है। मैं किस तरह से पॉइंट्स सोचूंगा, सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, मिसलेनियस, ये हेडिंग्स हैं, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं फिट करूँगा इन अंडर माई पॉइंट्स। एंड देन ये तीसरा है जहाँ पे मैं हमेशा टेम्पलेट फिल करता हूँ। जैसे ये मेरी एक रेडी टेम्पलेट अगर मुझे बनानी है जो सब जगह यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे अपना डेटा पहले फिल करके रखूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे आंसर में यूज़ किया है ये। सो मैं क्या करता था, मैं पहले यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है सस्टेन हाई ग्रोथ। अब सस्टेन हाई ग्रोथ, अभी नए गोल्स, अब इसको हम विकसित भारत गोल से लिंक कर सकते हैं। पहले वो पुराना डेटा लिखा हुआ है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, डेटा चेंज हो चुका है क्योंकि वो 25 का है। अब 30 में हम बात करेंगे 7 ट्रिलियन का। अब यहाँ पे मेरे पास 3 डेटा हैं, तो मैं क्या करूँगा, किसी में विकसित भारत लिख दिया, दिस कैन लीड टू विकसित भारत, ठीक है। किसी में मैं लिख दूंगा 7 ट्रिलियन बाय 2030 जो नया गोल है, और किसी में मैं लिख दूंगा 30 ट्रिलियन का, विकसित भारत का ही जो गोल है हमारा, 30 ट्रिलियन बाय 2047। तो ये मेरे 3 वैल्यू एडिशन है, ये मेरा कीवर्ड है। अब मैं इसको अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ करता रहूँगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपके पास मल्टीपल होने चाहिए जो चीज़ें वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। जैसे ये इसी क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, हमारे पास 20 क्वेश्चन है मतलब GS3 में, एंड GS2 में भी है। सो अराउंड 10 to 10 क्वेश्चन तो होते हैं इकॉनमी के जहाँ पे आप ये डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो उसके लिए वेरिएंट्स होने चाहिए। अगर आप एक ही जगह सिर्फ यही लिखते रहोगे विकसित भारत, एक जगह आपने आत्मनिर्भर भारत लिख दिया, और एक जगह 7 ट्रिलियन लिख दिया, और एक जगह 30 ट्रिलियन लिख दिया, तो उससे वैरायटी दिखती है। अगर आप एक ही चीज़ लिखोगे हर बार तो वो रिडेंडेंसी हो जाएगी और वो मार्क्स फेच नहीं करेगा। इसमें अब मैं ये टेम्पलेट्स ऐसे फिल करता था, और फिर अब हर के आप एक ही यूज़ कर सकते हो इंफ्रा के लिए। यही मेरी रोड्स के लिए होगी, यही मेरी रेलवेज़ के लिए होगी, यही मेरी पोर्ट्स के लिए होगी, वाटरवेज के लिए होगी, सबके लिए सेम ही होगी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसे मतलब रोड्स का क्वेश्चन आता है तो 1-2 पॉइंट टेलर मेड होते हैं कि भाई रोड एक चीज़ है तो उसका कुछ एकेडमिक वो भी तो है ना सिग्निफिकेंस, तो वो 2-3 पॉइंट आप रोड के स्पेसिफिकली हमने ऐड कर लिया। लेकिन अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये भर दूंगा, 10 पॉइंट बन जाएंगे ऐसे ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी टेम्पलेट का ये होता था कि इससे आपका जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज के आंसर्स ही रटने हैं,
आपको अपनी टेम्पलेट बनानी है एक बार, उसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो अब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, आपकी डुएबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा यार अब मुझे रटना तो है नहीं, क्रैम नहीं करना, और ये बस ये चीज़ रटनी है मेरे को अपनी टेम्पलेट, और वहाँ मेरे पे 10 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, वहाँ मेरे पे दूसरे क्वेश्चन में भी जनरेट हो रहे हैं, वैल्यू एडिशन भी आ रहा है और आपका एनरिचमेंट भी हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और जो टेम्पलेट है ना, दिस हैज़ अ लॉजिकल पार्ट। इसको मैं लॉजिक बता देता हूँ, ये बनी मतलब जो मेरे को लगता है कैसे बनी होंगी। दुनिया में हर चीज़ की कॉमनैलिटीज़ होती है, सो वो हर चीज़ का एक इम्पैक्ट है, वो कॉमन इम्पैक्ट ही होता है। तो जब कॉमनैलिटीज़ ढूंढते रह जाओगे, ढूंढोगे ना, गवर्नेंस का भी, अब गवर्नेंस होती है एक स्कीम का, भले ही इम्पैक्ट होगा अलग, लेकिन उसके बेनिफिट्स तो गवर्नेंस के ही है ना। तो फिर वो मुझे वो टेम्पलेट ही तो याद है, उसकी कॉमन जो सबके लिए वैलिड है, तो वही है। मुझे टेस्ट सीरीज की वो हर स्कीम के लिए अलग आंसर याद नहीं रखना, यही मेरा भारतमाला के लिए हो जाएगा, यही मेरा सागरमाला के लिए हो जाएगा, काम तो वो एक ही चीज़ कर रही है ना, तो वो सेम ही लॉजिक है। तो ये टेम्पलेट्स जो है लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट गैप है, अब यही मैं बात कर रहा था पहले, जो डेफिसिट गैप्स की, ये कीवर्ड्स यूज़ करने की, और इसमें मैं लिख देता 50, इसमें मेरे को डेटा याद रखना था बस, 55 बिलियन पर ईयर का हमारा डेटा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इतना हमें वो चाहिए अमाउंट। सो ऐसे 2-3 हर टेम्पलेट के लिए 2-3 पॉइंट्स याद रख लो, जिससे आपको, अगर आप 2 क्वेश्चन आगे मान लो और 2 जगह लगानी है, 2 वैरायटी हो, तो बेसिकली ये फ़ायदा है। अब जैसे अब खुद से इसमें मैं जो एडिशनल ऐड करूँगा टेम्पलेट में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड करनी चाहिए। सो बेसिकली जैसे जैसे दुनिया अभी चेंज हो रही है, उसमें एआई का ज़माना भी आ गया है, एआई है, क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट है, तो अपनी टेम्पलेट में ये डायमेंशंस ट्राई करो, भले ही इसमें नहीं मिस हो गई हैं, बट हमें वो डालनी है। वो कहाँ आएगी, सर ने इसके लिए नीचे एक प्रोविज़न दे रखा है, मिसलेनियस, ये मिसलेनियस। सो जो मिसलेनियस है, ये इसका काम ही यही है कि इसमें आप अपना ऐड करो, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है अदर सेक्टर्स के लिए। बट अभी क्या है कि जब ये कैसे पता चलेगा, कुछ चीज़ें आप कॉमनली अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में, तो कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, एआई, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये हमें हर जगह यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम जगह, क्योंकि ये शो करता है कि आप करंटली चीज़ों को जानते हो और दुनिया जैसे बदल रही है वो उसको समझते हो। तो यहाँ पे आप मिसलेनियस में ऐड कर सकते हो अपनी डायमेंशन, मैं एनवायरनमेंट डालूंगा, मैं एआई डालूंगा, ऐसे करके। सो पीपीपी जब आएगा तो एआई में हेल्प करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा एआई के बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अब टेम्पलेट को याद करने के लिए निमोनिक्स है, कुछ सर ने बता रखे हैं ऑलरेडी, जैसे एग्रीकल्चर का आई थिंक स्टिपी है, एंड कुछ आप खुद बना सकते हो, तो वो आप देख लेना, जैसे सबके अपने अपने वो होते हैं रिकॉल करने के लिए, कई बार भूल भी जाते हैं हम लोग। सो इंपॉर्टेंट यही है, अगेन मैं समराइज कर देता हूँ, कुछ वोकैब के कीवर्ड्स होने चाहिए, गैप वगैरह वाला, कुछ अकेडमिक होने चाहिए, और कुछ वो जार्गन्स होने चाहिए, बड़े जार्गन्स, जैसे विकसित भारत, जैसे सही भोजन बेहतर जीवन, ये जार्गन्स होने चाहिए। ये आपके कंक्लूजन के हैं, ये आपको इंटरनल बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके आंसर को और एनरिच करते हैं। तो आप कीवर्ड्स जब हम बात करेंगे, कीवर्ड्स को आप 3 में कर सकते हो, एक तो वोकैब, कुछ अकेडमिक बना लो जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और कुछ जार्गन्स जैसे विकसित भारत, जैसे आत्मनिर्भर भारत, और जैसे सही भोजन बेहतर जीवन। इसके लिए ये जार्गन्स हैं, इनको हम जार्गन्स कहते हैं। तो ये जार्गन्स हैं और ये सारा मटेरियल आपको क्यूपी में दिखेगा। सो फाइनली मैं इसकी उसमें दिखाता हूँ मैंने आंसर में कैसे यूज़ किया है। अभी जैसे ये है सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, ये मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, मैंने ये यूज़ किया है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इफेक्टिव डिलीवरी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, और ये रहा सस्टेन हाई ग्रोथ, और इसको मैंने लिंक कर दिया। तो ये भी एक आर्ट आनी चाहिए कि आप कैसे मल्टीपल कीवर्ड्स को लिंक कर सकते हो। तो वहाँ से अगर हम टेम्पलेट्स उठाएंगे तो मेरे 15-20 पॉइंट होंगे, बट उन 15 पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके आंसर में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 ही लिख पाओगे एक डायमेंशन के लिए, नीड फॉर इन पीपीपी, क्योंकि आंसर तो बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे मैंने क्लब करना चालू कर दिया, सस्टेन हाई ग्रोथ टू मल्टीप्लाई इफेक्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल। इसी को आप यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हो, जहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे करके 5 पे पहुँच रहे हैं, 7 ट्रिलियन में पहुँच सकते हैं, तो एक और वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली रोल ऑफ पीपीपी इन रेलवे स्टेशन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये यूज़ किया हुआ है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, फिर उसको लिंक किया है
वो स्पेसिफिक ही लिंक कर दिया कि कैसे होएगी, तो वो आप एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो वेटिंग लाउंज से या कैंटीन से, जो भी है वैसे करके। फिर इसमें जो हिडन था, जो हमें एग्जामिन बोला था, सो सर जैसे SAW में बताते हैं कि अगर कोई हिडन हो, मिसिंग एस्पेक्ट हो, तो वहाँ पे हमें छोटा सा डायग्राम बताना चाहिए। तो यहाँ पे जब एग्जामिन पूछा था रोल में, तो मैंने पहले बेनिफिट्स बताए, फिर उसके बाद चैलेंजेस बताए। तो चैलेंजेस के मैंने 4 पॉइंट बता दिए। अब ये सारी कीवर्ड्स हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन, रेड टेप, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ये मैं सोच कैसे रहा हूँ चैलेंजेस, ये मैं इस पर टेम्पलेट ही लगा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक वाली। बट यहाँ पे पूरे 20 चैलेंजेस नहीं पूछे थे, तो वहाँ से जो मुझे फटाफट 4-5 आ रहे थे, मैंने वो लगा दिया इसके अंदर। जैसे फाइनेंस के लिए ट्विन, ये सब पहले से ही हम लिखेंगे टेम्पलेट के अंदर, ये कीवर्ड्स उनके स्पेसिफिक बॉक्सेस में, देन वी कैन यूज इट वेरी फास्ट। ये वो पहला उससे आ रहा है, रेगुलेट लैंड वाले से। ये वाला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में लैंड से आ रहा है, वो लैंड में रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो वहाँ से फटाफट आ रहे। तो अब आप देखो, अगर मैं यही आंसर अपने 2023 में लिख रहा होता, तो मुझे शायद चैलेंजेस लिखने में भी 1 या 2 पॉइंट याद ही नहीं आ रहे होते। बट क्योंकि मैं टेम्पलेट बना चुका हूँ और कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुका हूँ, तो अब मैं फटाफट 4 पॉइंट आ चुके हैं मुझे ऑलरेडी याद, और मैं इसके साथ भी लिख देता बेस्ड ऑन स्पेस और टाइम। फिर एंड में वही है कंक्लूजन। अब ये यहाँ पे जब हमारा जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो कंक्लूजन ही होता है, जहाँ हमें जार्गन्स के लिए जो फाइनल जो स्पेस मिलती है। सो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। अभी अपने को GS3 कंक्लूड करें, आपके पास हर टॉपिक के लिए कमेटी होनी चाहिए। सो जहाँ पे वो कमेटी कहाँ से मिलेगी, अगेन QEP से। तो यहाँ पे पहले कमेटी बता दी, विजय केलकर कमेटी। उसके बाद अब मैंने लिंक किया है अपने जार्गन से। सो जार्गन ये वहाँ से मिला है QEP से, तो फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत। अब जैसे QEP में ये थोड़ा बड़ा है, फ्यूचर रेडी समथिंग समथिंग है, सो अब उसको ट्राई टू उनको शॉर्ट करो अपने हिसाब से, ट्राई टू मेक इट टेलर सो दैट यू कैन रिकॉल लिखने के लिए। सो मैंने इसको छोटा कर दिया, फ्यूचर रेडी इंफ्रा विकसित भारत। अब इसमें बहुत हो सकता है, फ्यूचर रेडी टेक इनेबल्ड इंफ्रा, तो ऐसे बहुत सारे जार्गन्स होते हैं, बट उनको आप अपने ढंग से, अपने हिसाब से उनको, जो आपको ईजी टू लर्न हो, रिकॉल करना। आइडिया यही है, यू नो द जार्गन्स, सिंपल, और वो आपने डाल दिया, अब अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है। जार्गन कोई भी यूज़ कर सकते हो, एक एक टॉपिक के लिए 1 या 2 जार्गन्स याद कर लो जो QEP में दे रखे हैं कीवर्ड्स, और उनको यूज़ कर सकते हो। सो जैसे मैंने कॉपीज़ बताई, अपनी कॉपी से बताया आंसर्स और हाउ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि जैसे QEP में हम कैसे QEP के जो बुकलेट है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इफ़ यू कैन सी, QEP हमेशा जो डिवाइडेड होती है पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, कि पहले PYQs दिए होते हैं। द पर्पस इज दैट यू शुड बी अवेयर कि पहले पूछा क्या है। देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू दिस। वन इज कि PYQs रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स। सेकेंड इज क्वेश्चंस भी एज इट इज रिपीट हो सकते हैं। सेकेंड, थीम तो हमेशा ही रिपीट होते हैं, तो उसमें ये मैंशनड होते हैं कीवर्ड्स कि कौन से आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। सो मैंने क्या किया था, PYQs देख के ही अपने नोट्स थे QEP से बना लिए थे, किन किन टॉपिक्स पे जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं, और उनके हिसाब से ही अपनी टेम्पलेट को सेट किया था विद डेटा और कीवर्ड्स। सो ये दोनों जो एस्पेक्ट फन और 2 है, वो इसीलिए डील करते हैं कि PYQs और एक्सपेक्टेड थीम्स। और इसमें ये भी मेंशन होता है कि फ्यूचर में क्या आ सकता है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो कि अगले साल क्या आ सकता है। सो वो भी काफ़ी अच्छे से बताया होता है। देन जो QEP होती है उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होती है वो आपको बताई जाती है। सो इसमें भी एक फॉर्मेट है, इंट्रो दिया होता है, आपके पास रेडीमेड इंट्रो होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इंट्रोज खुद बनाइए, क्योंकि दैट गिव्स यू आइडिया कि आप ब्रेनस्टॉर्म करते कैसे हैं। और उनको आप इवन जो यहाँ पे लिखा है इसमें थोड़ा इंट्रो बड़ा होता है, आप उसको समराइज़ किए अपनी लैंग्वेज में, तो आपको लर्न भी होगा, और अपनी जो भी हम खुद करते हैं ना वो हमेशा रिकॉल हो सकता है, वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ लर्न नहीं कर सकते। फिर इसमें डिवाइडेड है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रखा है, नेगेटिव एस्पेक्ट दे रखा है, प्रोग्रेस दे रखी है, केस स्टडीज़ दे रखी है, एंड देन वे फॉरवर्ड दे रखी है। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी थी वे फॉरवर्ड में, जो ये निमोनिक्स होता है, ये बहुत अच्छा है याद करने के लिए। सो ये इसका मैं वो बताता हूँ आपको, जो कैसे मैंने इसको अलग जगह भी यूटिलाइज़ किया है। सो जैसे इसमें वे फॉरवर्ड बना हुआ है रोड मैप्स। अब पूरा जरूरी नहीं है आप रोड मैप्स पूरा याद रखें, कई बार वे फॉरवर्ड से 3 पॉइंट का भी होता है, तो रोड से भी बना सकते हैं, छोटा बना लिया, तो ऐसा आपको खुद करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपको कंटेंट इसलिए दिया गया है कि आपकी नॉलेज ब्रॉडन हो, बट आपको ही अपना सोचना पड़ेगा कैसे मैं इसको अपने वे में शॉर्ट कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन यूज़ इट मोर इफेक्टिवली। अब मैं इसको, जैसे रोड मैप्स है, तो ऐसे मुझे ये जो टेक्निक थी यहाँ से पता चली, तो मैंने क्या किया, इसमें GS2 में लगाना चालू किया।
तो स्पीकर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने सोचा है स्पीकर का कैसे याद रखते वे फोर्ड, तो उसके लिए इम्पार्शियली बना लिया। तो उससे मेरे को याद है कि इम्पार्शियल के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स क्विकली आ सकते हैं। तो ऐसे आप खुद के भी बना सकते हो, जो आपको याद आ जाए, आपको जो ईजिली लर्न हो जाए। तो वो आप निमोनिक्स बहुत अच्छी इफेक्टिव टेक्निक है याद रखने के लिए, वो इसमें समझाई गई है, सिखाई गई है कैसे आप बनाते हैं। देन इसमें टॉपर्स का आंसर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताता है कि आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म करके आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, कैसे ये टेम्पलेट्स लिटरली यूज हुई है प्रैक्टिकल वे में, कैसे उन्होंने सिलेक्टिवली यूज किया कंटेंट को, सब कंटेंट यूज नहीं किया, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट यूज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन इसमें मल्टीपल डायमेंशंस कवर होती है। करंट के भी क्वेश्चंस, करंट के भी जो टॉपिक्स होते हैं वही कवर्ड होते हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। सो ये भी एक करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर्ड होता है। सो यू विल सी कि क्यूपी के अंदर मल्टीपल थीम्स ऑलवेज कवर्ड होते हैं। अब जैसे मैं यही बोल रहा था, ये रेड मार्क ऑलरेडी है कि दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, पीपीपी मॉडल। रेल टैरिफ अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको रेलवेज पढ़ना पड़ेगा। ये बता रहा है कि रेलवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दो एस्पेक्ट भी पता चल रहे हैं इस क्वेश्चन से। एक तो यह है कि रेलवेज एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट फोकस कर रही है। दूसरा है कि अगर करंट में कोई भी न्यूज़ आ रही है किसी सेक्टर के हिसाब से, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उस साल हो सकता है ये न्यूज़ थी रेल ट्रैफिक अथॉरिटी, किसी साल हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया, एयरपोर्ट की कोई अथॉरिटी न्यूज़ में आ गई है एरोप्लेन की, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोई स्कीम बहुत अच्छा कर रही है, जैसे उड़ान का क्वेश्चन आ गया था। अब आप इनको कैसे टैकल करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेटिंग ऑफ अ रेलवे टैरिफ अथॉरिटी का है, नहीं पढ़ी करंट अफेयर्स, बट यू नो कि अथॉरिटी क्या करती है। आपने क्यूपी में किया है, वो 3PI फ्रेमवर्क लगा रखा है, आपने गुड गवर्नेंस की आपके वो टेम्पलेट है, तो करेगी तो वही चीज़ ना, वही 3PI लगेगी, गुड गवर्नेंस लगेगी, तो वही मैं लगा दूंगा यहाँ पे। फिर ये किस सेक्टर में काम कर रही है, रेलवे में कर रही है। रेलवे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमें चाहिए कि होगी कोई भी रेल टैरिफ अथॉरिटी, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट है, तो वो नीड ऑफ इंट्रा की लग जाएगी टेम्पलेट। सो ऐसे ब्रॉडली सोचो तो आप कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिट कर दोगे कहीं से भी, अपनी टेम्पलेट्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करके। कुछ गवर्नेंस से लेकर आ गए, कुछ सोसाइटी से लेकर आ गए, कुछ उधर से लेकर आ गए, GS3 से। सेम अगेन नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, कोई पॉलिसी तो नहीं लर्न कर पाएगा, इतने 200 पेज की तो होती है, ये कैसे ही करेगा। समरी भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो अगेन, और ये अचानक से आ गई, कोई सोचा भी नहीं होगा 2014 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। सो मैं क्या करूँगा, तो मैं वही करूँगा, नीड ऑफ इंफ्रा। अगेन वही चीज़ वो लिख रहे होंगे जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी मेकिंग में होंगे, वो भी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही बनाते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे टेम्पलेट बेस्ड है। सो वो यूज़ हो सकती है डायरेक्टली। एंड अगेन पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कैसे पता होगा, अगेन सेम नीड ऑफ इंफ्रा का, नीड का क्वेश्चन आएगा, नीड ऑफ इंफ्रा। PPP है तो चैलेंजेस एकेडमिक है, कंटेंट दे रखा है, वहाँ से लर्न कर लिया। एग्जामिंग द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ये भी अगेन कैसे होगा, नीड ऑफ इंफ्रा। जो इंफ्रा की नीड है वही एयरपोर्ट की नीड है, और वही क्यों चाहिए, वही पब्लिक PPP की नीड है। चैलेंजेस फेस बाय द अथॉरिटीज़, अगेन गवर्नमेंट की चैलेंजेस है, गवर्नेंस की चैलेंजेस है, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, वही लगेगा गुड गवर्नेंस का टेम्पलेट। यहाँ पे ये बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें PYQ एनालिसिस दे रखा है, एक्सपेक्टेड थीम्स दे रखा है। सो व्हेन यू सी दैट, और काफ़ी अच्छे से मतलब ये चीज़ तो आई गेस कहीं पे मिलती नहीं है, और यहाँ पे रेडीमेड मिल रही है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे ईजी कर देते हैं। मतलब ये चीज़ मैं खुद करना चाहता था, जब मैं पर्सनली क्यूपी से नहीं जुड़ा हुआ था, तब मैं सोचता था कि भाई इतना सारा PYQs है, कैसे इसको सेग्रीगेट करें। यहाँ पे मेरे को पता चला कि दे ही रखा है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को डायरेक्टली लिंक कर रखा है, एक्सपेक्टेड, ये भी बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्या है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर होने ही चाहिए, ये वाले जो इसमें दे रखे हैं टॉपिक्स। देन कुछ सर्टेन ग्राफ्स, डायग्राम, ये एक्चुअली जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो फ्लो चार्ट्स दे रखे होते हैं, ये समराइज कर रहे हैं, एक्चुअली आपके शॉर्ट नोट्स हैं। आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडली समझना है तो आपके दिमाग में क्विकली 3-4 चीज़ें आ जानी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, कम्युनिकेशन, सोशल। ये इतना ब्रॉडली डिफाइंड है कि आप, पहला मेरे को भी इंफ्रास्ट्रक्चर से यही चीज़ें आती थी याद, ट्रांसपोर्ट, फिर क्यूपी के बाद ये भी आने लग गई, वाटर भी है, कम्युनिकेशन भी है, सोशल भी है।
ये भी एक टेम्पलेट है। अगर ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे कि मुझे ट्रांसपोर्ट से सोचना है, मुझे एनर्जी से सोचना है, वाटर में सोचना है, कम्युनिकेशन में सोचना है, सोशल में सोचना है। अगर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आ गए कि क्यों चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विकसित भारत, तो ये 5 डायमेंशंस हैं, इसमें सोचना है। और उन 5 में भी छोटा छोटा एक एक पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 4 3 7 3 10 2 12 तो 14 पॉइंट्स ऑलरेडी देंगे, वो भी अलग अलग डायमेंशन से। और आपको याद ही बस ये रखना है, इन सब का डेटा तो आपको क्यूपी में रटा ही होगा कहीं ना कहीं पे, सो वो कर सकते हैं ये। देन ये तो ऑलरेडी है ही, जो सर ने टेम्पलेट बना रखे नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये हमने देख ली है। देन दिस इज द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग, रोड मैप्स। अब यहाँ पे एक और आ गई है, ये ट्रांजिट। सो आप ट्रांजिट याद रख लो, रोड मैप्स याद रख लो क्विकली, तो इससे आपको, अब इसमें क्या होता है कई बार निमोनिक्स में क्या होता है, मैं एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं रहता है, बट इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट याद रखना है। आपको टी से जो भी पॉइंट रेलिवेंट याद आ रहा हो, तो टी है, टी से मतलब टेक्नोलॉजी होगा, तो टेक्नोलॉजी याद रख लिया। आर है, तो आर से क्या बन सकता है, कुछ रेजिलियंस बन गया, सस्टेनेबल बन गया। ए से डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी बन गई। सो ऐसे आई से इन्वेस्टमेंट बन गया, इंक्लूजन बन गया। तो ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप याद रख सकते हैं। और दिस इज़ हेल्पफुल, क्योंकि जब हम ये याद रखते हैं ना इसको 3P 3I 3C, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें क्विकली याद आ जाते हैं। अच्छा 3C में क्या क्या बन सकता है, कनेक्टिविटी बन सकता है, इसके लिए अब मैं इसको लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है, PCI भी कर सकता हूँ, पीपल कनेक्टिविटी इंफ्रा या इन्वेस्टमेंट, तो वो फुल फॉर्म फटाफट याद आ जाती है। अगर हम वैसे जाते हैं तो हमें याद नहीं रह पाती, तो ये सब रिकॉल के लिए एक्चुअली। ये वाली टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस वाली जो है, मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस की, तो इसको बहुत हैवीली प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पे तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था, व्हाट इम्पैक्ट एंड हाउ वाली। सो यहाँ पे हमें इसमें 2-3 काफ़ी सारे पॉइंट्स यूज होने चाहिए, क्योंकि ये टेम्पलेट ऐसी है जो कम से कम 10 क्वेश्चन में लगने वाली है। तो आप सेम तरीके से नहीं लिख सकते ना। अब यहाँ पे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल आएगा, कई बार रेगुलेटरी ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया आएगा, ये आएगा, फिर इसी को हम रिवर्स करेंगे तो इसके कुछ वे फॉरवर्ड्स आ जाएंगे कि रेगुलेशन में हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टमिक डीरेगुलेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो मैंने देखा था ये था कि अब ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार ये बहुत सारा है, अब इसमें कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू प्रायोरिटाइज, आपको कंटेंट देखेगा, जब हम क्यूबी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा किसकी कंटेंट में कैसी प्रायोरिटाइजेशन की गई है पॉइंट्स में। सेकंड है सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है। सो जब 2025 का सर्वे था वो पूरी जगह हर जगह उसमें एक ही चीज मेंशन थी, सिस्टमिक डीरेगुलेशन, और इस साल आई थिंक कीवर्ड है स्ट्रेटजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। सो अब आपको पता चलेगा कि अच्छा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी, अब मैं वे फॉर्म में कौन सा कीवर्ड यूज़ करूंगा, सिस्टमिक डीरेगुलेशन, ये मुझे सर्वे से आया है। तो ये नहीं है कि आपको कीवर्ड सिर्फ क्यूपी के ही उठाने हैं, आपको नए कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, सर्वे से आ जाएंगे, करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, तो उन पर भी फोकस रहना चाहिए। वो तभी आएगा जब व्हेन यू आर वेरी वेल वर्स्ड, कीवर्ड्स ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कैसे यूज़ कर रही है। अब पीएम ने इस बार एआई के लिए मानव दिया है, सो वो मानव यू कैन यूज़ कहीं पे समिट में। सो अगर एआई में कोई पहला कीवर्ड पहले कभी याद रखा होगा कीवर्ड, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा क्योंकि पीएम ने मानव बोल दिया है। सो आई विल यूज़ मानव फ्रेमवर्क नाउ, और इजी है, याद भी कर सकते हैं। मैं और ये सर्टेन ऐसे ही ग्राफ्स ये सब यहीं से सीखे हुए हैं। कमेटी के रिकॉर्ड, देन इसमें कमेटी रिकमेंडेशन डायरेक्टली मैंशनड है। सो यहाँ से भी यू कैन रिमेंबर 2 to 3 एंड उनको, अब इसमें भी ये चीज़ है कि आप इनको अपने फ्रेमवर्क में याद कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं तो ये याद नहीं होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, सो कुछ रेगुलेशन से बात कर रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक लगाने की फिट कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्या था मेरा, फाइनेंस, ओके, या फिर पिट्स लगाने की कोशिश कर सकते हैं, पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, आई इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का दे रखा होगा और इंस्टीट्यूशन का भी दे रखा है, एंड टेक्नोलॉजी का होगा। तो उस तरीके से यू कैन फिट योर वे फॉरवर्ड। बॉल कमेटी रही है बट डायरेक्टली याद नहीं रहेगी, मैं पिट से आई एम एबल टू रिमेंबर। देन दिस इज़ द गुड थिंग कि कैसे लिखना है, जो टॉपर्स का आंसर है काफ़ी हेल्पफुल था, और मैंने भी देखो सेम ही लिखा था, इस तरीके से लिखा हुआ था अपने उस पर। थैंक यू।